हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि कल की क्लास जो आपने पढ़ा था, पूर्वोत्तर भारत की चर्चा चली थी और असम हिमालय, यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, उसके पहले दिहांग नाम से जानी जाती है। दिहांग से पश्चिम साइड में असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वह अगली कड़ी में पूर्वांचल की बात करेंगे। पूर्वांचल में पहाड़ियां जो हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए, आज जो नई कड़ी होगी वह पूर्वांचल पहाड़ियां, यानी कि यहां लिखेंगे भारत की पूर्वांचल पहाड़ियां जो कि पूर्वोत्तर राज्य में पड़ती हैं। आज हमें स्पेशली इसी पर चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, सबसे पहले जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले आपको मैपिंग द मस्ट विशेष रूप से आनी चाहिए। तो मैप बनाने के लिए सबसे पहले इंडिया का, अगर इंडिया की बात चल रही है तो इंडिया का जरूर बनाइए। ये आपका हमसे केवल इसी से मतलब है जो कि पूर्वोत्तर भारत में पड़ते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपका पूर्वोत्तर भारत है, यहां से लेकर के ये आपका अरुणाचल प्रदेश का बेल्ट पड़ता है, ठीक फ्रेंड्स। और छोटे बना रहे हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसा कि कल बताया गया था कि जो शिवालिक के रेंजें हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उसमें आका, फिर उसके बाद डफला, मिरी और अबोर पहाड़ियां बताई गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आप ये समझिए, अपने दिमाग से लगाइए कि मान लीजिए इस तरीके से जो हुआ है, अर्थात शिवालिक रेंज है तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसे गई हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे गई, इसका मतलब जैसे जैसे हिमालय बनता गया है उसी तरीके से हमारे रेंज बनते गए, क्योंकि शिवालिक इस तरीके से। अब सोचिए कि अगर हमारा हिमालय मुड़ा होगा, यानी दक्षिण की तरफ झुका हुआ होगा, तो आप फ्रेंड्स ये जानते हैं कि दक्षिण की तरफ झुका होगा तो स्वाभाविक सी बात, ये हिमालय बेल्ट भी ऐसे पड़ेंगे, पहाड़ियों का बेल्ट भी ऐसे पड़ेगा। तो इस पहाड़ी को याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मिसमी। क्या बोलते हैं? मिसमी पहाड़ियां। जैसा कि कल चर्चा चली थी कि एक सांगपो नदी है, जैसा कि आप जानते हैं सांगपो मतलब होता है शोधक। अब सवाल उठता है कि सांगपो बोला कहां जाता है? सांगपो तिब्बत में बोला जाता है। सांगपो मतलब होता है शोधक, और शोधक मतलब प्यूरिफायर, आप जान ही रहे हैं। और प्यूरिफाई, अब आप सोचिए जैसे कि इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे चाइना में आता है तो इसे चाइना वाले भी उसका अपना नामकरण करते हैं, तो उसे यारलुंग जियांग जांगपो भी बोला जाता है फ्रेंड्स। अब ये ऐसे, ये आपकी नदी आ रही है ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद देखिए, लेकिन अभी ब्रह्मपुत्रा नहीं बोलेंगे, ब्रह्मपुत्रा तो जब इधर एंट्री करती तब बोला जाता है ना।
तो यानी इंडिया में जब एंट्री करती है और जब ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है तो सियांग और दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यांग यांग दर्रे से एंट्री करते इधर बताया गया था कि नामचा बरवा पर्वत है। क्लियर। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस तरीके से जो पूर्वांचल हमने बताया था कि जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जहां से एंट्री करती है उसका नाम है यांग दर्रा। क्लियर। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश के जैसे अबोर के नॉर्थ में जैसे रहता है, उसे तुरंत उसे क्या बोलते हैं, दिहांग, यानी अरुणाचल प्रदेश वाले उससे दिहांग नाम से उच्चारण करते हैं। फिर ये पर्वतीय एरिया में रहा तो दिहांग सियांग बोला गया, और जैसे जैसे ये थोड़ा सा ढलान पे आता गया इसको बोलते गए सियांग बोलते गए। इसका मतलब कल इसका उच्चारण किया गया था। ये अब असम है आपका, फ्रेंड्स याद रखिएगा ये, और यहां से तीस्ता आकर के फूलचोरी नामक स्थान पे मिल लेती है। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब जैसा कि यहां पर देख रहे हैं आप, मेघालय है और ये वाला रेंज त्रिपुरा का है, और ये आपका मिजोरम है, मिजोरम है। ठीक है, क्लियर। अब फ्रेंड्स ये भी देखना है कि ये इधर ऐसे, जैसे यहां बताया गया था कल दार्जिलिंग हिल्स बताया गया, श्रेणी बोली गई थी, और सिक्किम में दार्जिलिंग हिल्स, और लेकिन याद रखना पश्चिम बंगाल में यहां पर दार्जिलिंग शहर भी है। क्या है, दार्जिलिंग शहर, और इसको क्या बोलते हैं, दार्जिलिंग श्रेणी। ठीक, दार्जिलिंग श्रेणी भी है। अब सवाल उठता है, इधर से एक सहायक नदी मिलती है जो कि तीस्ता में दाएं छोर से मिलती है, इसे बोलते हैं रंगे, और इधर से जो मिलेगी ये बाएं छोर से होगी जिसको बोलेंगे रंगपो, इसलिए इसको त्रिशोता भी बोल दिया गया। लेकिन जहां मिलती है रंगपुर स्थान में, याद रखिएगा ये फूलचोरी नामक स्थान है। क्लियर। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर आप जानते हैं कि जैसा कि ये आपका क्या हो जाएगा, नागालैंड। ये नागालैंड, और बचा आपका पास क्या है, ये आपका मणिपुर। ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो कल की जो बात चली थी, जहां से यानी जितना फोल्डिंग तीस्ता के पूरब साइड और दिहांग नदी के पश्चिम साइड, जैसे जैसे ये फोल्डिंग होती गई नदी, इन दोनों के बीच में, तीस्ता और दिहांग के बीच में, इसे असम हिमालय का उच्चारण दिया गया। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। अब असम हिमालय के बारे में तो हम स्पेशल चर्चा थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन अब फ्रेंड्स आज जो बात चल रही है पूर्वांचल की, इसका मतलब पूर्वांचल हमने बताया था दिहांग नदी के पूर्व में जो भी पहाड़ियां श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण चली गई हैं, सभी श्रृंखलाओं को पूर्वांचल श्रेणियों में रखा जाएगा, पूर्वांचल पहाड़ियों में रखा जाएगा। अब आप सोचिए कि इसका मतलब ये हिमालय पर्वत ऐसे आया हुआ, ऐसे, अब देखिए ऐसे मुड़ते ऐसे मुड़ेगा, जिस प्रकार से ऐसे मुड़ते गया, यानी कि पहले जब हिमालय था वह पश्चिम से पूरब आया, और जब ये इधर से मुड़ा दक्षिण तो ये उत्तर और दक्षिण होता गया। तो ये पहाड़ियों का रेंज है। अब इसी के समानांतर यानी अरुणाचल प्रदेश के समानांतर यहां मिजोरम तक याद रखिएगा, यहां तक
ये म्यांमार में भी क्या होता है, यानी बर्मा में भी एक हिमालय है जिसे आराकान योमा बोला जाता है। अब वो आराकान योमा याद रखिएगा, ये ऐसे जैसे जिस प्रकार से मान लीजिए एक नदी के किनारे आप गए, अब नदी के किनारे जाएंगे तो अगर मान लीजिए सपोज दैट आप वहां पर धाम है या घाट है, कुछ भी बना हुआ है, तो आप देखते होंगे जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां तो पानी, कभी कभी जब बाढ़ आती होगी सीढ़ियां पानी में भी चली जाती होंगी ना, तो ये हिमालय इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में पानियों में भी आगे की तरफ झुका हुआ है, एक बढ़ा हुआ है अभी तक, समझिए। तो ये हिमालय इस तरीके से आराकान योमा, ये आराकान योमा याद रखिएगा, आराकान योमा हिमालय जो कि म्यांमार में बोला जाता है। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एकदम एग्जैक्ट लिखते चलेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे, अगर पूर्वांचल पहाड़ी को दर्शाना है तो सबसे पहले यह देखना होगा कि पूर्वांचल पहाड़ियां, ये पूर्वांचल पहाड़ियां, पहली चीज तो आप ये समझिए कि दिहांग, कहीं कहीं लोग दिहंग पढ़ देते हैं, या दिहांग नदी के पूर्व का हिस्सा, यानी जो भारत अरुणाचल प्रदेश में बचा हुआ है, पूर्व का हिस्सा ही पूर्वांचल कहलाता है। लेकिन अब आपके मन में उठ रहा होगा सर जी यहां पर तो दिहांग बोला, दिहांग के पूर्व हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इतनी रेंज में बोलेंगे इसको पूर्वांचल? नहीं नहीं, इसका मतलब इधर भी रेंज जो होंगे यानी मिजोरम तक, ये सब क्या है, पूर्वांचल श्रेणी में ही आएंगे, पूर्वांचल पहाड़ियों में ही आएंगे। अब चलिए तो यहां लिखेंगे, आप लिख लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो आपका पूर्वांचल पहाड़ी है, जो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं वह उत्तर से दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, क्लियर, उत्तर से दक्षिण की तरफ है। जैसा कि इसमें मिसमी अलग अलग जगह पर और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होगा। अब सवाल उठता है यहां आगे क्या लिखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मिजोरम तक, अरुणाचल से लेकर प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक उत्तर से दक्षिण सभी पहाड़ियां
पूर्वांचल पहाड़ियां कहलाएंगी। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और याद रखिए, पूर्वांचल पूर्वांचल पहाड़ियों के समानांतर म्यांमार में भी अराकानियोमा हिमालय भी उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। ये आप अच्छे से समझ में, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे भी इसके डीपली चले थोड़ा सा। अब दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए यहां नामचा बरवा से, ये पर्वत के बाएं छोर से यांग दर्रे से अगर ये ब्रह्मपुत्रा एंट्री की, और इसके पूर्व में आपको मिसमी पहाड़ी बोला गया जो कि उत्तर से दक्षिण है। अब यहां हेडिंग डालेंगे कि मिसमी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ियां। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, मिसमी पहाड़ियां हैं कहां? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहला कंडीशन लिखेंगे, यह अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर हो गया? यह अरुणाचल प्रदेश में है। यह उत्तर से दक्षिण है। फैला हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए कि एक पर्वत है नामचा बरवा, उसके दक्षिण में आप जैसे जाएंगे और दक्षिण पूर्व में यहां पर याद रखिए तिब्बत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दिवांग। जिसका नाम क्या है? दिवांग। दिहांग नहीं, इस बात को भी याद रखिएगा, कहीं कहीं किताबों में दिवंग भी लगा लिखा रहता है, लेकिन दिवांग भी, तो कंफ्यूजन ना होइएगा, दिवांग और दिवंग एक ही समझिएगा। बस इतना ही समझिएगा कि दिवांग जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो याद रखिए, मिसमी पहाड़ी में उससे रिलेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आगे हम इरेज करके आगे क्लास देते रहें। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, यानी कि आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां दिहांग है और वहां दिवांग है, तो लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिवांग। यहां दिहांग बोला जाता है, इससे कंफ्यूजन होगा, दिहांग बोला जाता है, और ये सहायक नदी जो है दिवांग। दिवांग मिसमी पहाड़ी को काटते हुए यह असम में देखिए, इसे काटते हुए आएगी, ये याद रखिएगा, ये ऐसे आएगी और असम
या इसके नीचे असम हो गया, यहां सादिया, यहां पर लोकेशन जो है मैं लिख दे रहा हूं सादिया। सादिया के जस्ट दक्षिण में जाएंगे तो वहां एक पासीघाट स्थान मिलेगा असम में। सादिया के दक्षिण, क्लियर, सादिया के दक्षिण में एक स्थान है जिसे बोलते हैं पासीघाट। क्या बोलते हैं? पासीघाट। और इसी पासीघाट स्थान पर दिवांग नदी संगम बनाती है। और एक नदी और याद रखिएगा, इसी पासीघाट में एक नदी और मिलती है आके, जिसका नाम है लोहित। याद रखिए एक नदी और लोहित है जो कि जयालछू ग्लेशियर से निकलने के बाद ये पासीघाट में ये भी मिलती है। याद रखिएगा जयालछू ग्लेशियर से निकलने के बाद पासीघाट में लोहित नदी आकर मिलती है। अब याद रखिएगा लोहित नदी रक्तवाही नदी भी कही जाती है, खूनी नदी भी कही जाती है। और अब सवाल उठता है क्यों कही जाती है? क्योंकि उसके आसपास में आयरन की मात्रा अधिक, मिट्टियों में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए क्या है वह खूनी नदी जैसी दिखती है। तो फ्रेंड्स ये बातें तो हम नदी में डीपली अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, ये मिसमी पहाड़ियां अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अब याद रखिएगा जैसे आप ये लोहित नदी को पार करते हैं, लोहित नदी भी याद रखिए फ्रेंड्स, ये नागालैंड में नहीं है, ये इधर से आती है कि भाई मैपिंग थोड़ा सा, ये लोहित नदी ऐसे आकर के पासीघाट में भी मिलती है। तो नागालैंड में याद रखिए पटकाई ट्रिक बोम, ठीक, तो इसे इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जिसे नागालैंड में से इरेज कर दें। अब याद रखिए जैसे आप नागालैंड में जाते हैं, नागालैंड में जाने के बाद नागा पहाड़ी, वो भी क्या है, उसका क्रम भी है इस तरीके से। लेकिन याद रखना ये लोहित नदी के नीचे यहां लिख लेंगे लोहित नदी के दक्षिण में पटकाई बोम पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण फैली हुई। इतनी बातें अच्छे से सब पकड़ में आ गई होगी। अब पटकाई बोम के दक्षिण में जैसे जाएंगे तुरंत आप, यानी लोहित नदी के दक्षिण में आपको मैंने बताया
कि दक्षिण में पटकाई बूम हो गया। फिर आप नागालैंड में आएंगे तो नागा पहाड़ी मिलेगी, नागा पहाड़ी। उसके बाद आप मणिपुर में आएंगे, मणिपुर में याद रखिएगा दो पहाड़ियां, एक पूर्वी मणिपुर, यहां लिखेंगे मणिपुर में एक पहाड़ी है जो कि पूर्व साइड में है, इसको बोलेंगे पूर्वी साइड। जो पहाड़ी है उसे पूर्वी मणिपुर पहाड़ी कहते हैं। अब याद रखिए अगर इधर हो गया और उसके बाद ये पश्चिम में भी है, याद रखिएगा लैगा जो पश्चिम साइड में है, यहां लिखेंगे पश्चिम साइड में है, उसे लैगा टोल पहाड़ी कहते हैं। याद रखिए अब इन दोनों के बीच में इसे बोलते हैं लैगा टोल। पहाड़ी क्लियर। इन दोनों के बीच में घाटी जैसा बना हुआ है, और घाटी की बात तो छोड़ दीजिए, या आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच में एक झील है। आप इस तरीके लीजिए, यानी पूर्वी मणिपुर, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी और लैगा टोल पहाड़ी के बीच में एक ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील और पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं, कल बताया गया था 8 राज्य। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में सबसे बड़ी झील है और फ्रेश वाटर की झील है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर एक झील है जिसका बोलते हैं, उसका क्या नाम है, लोकटक। लोकटक झील, तो यहां लिख लेंगे उसका, इन दोनों के पूर्वी और लैगा टोल पहाड़ी के बीच में एक ताजे पानी की जो झील है, और पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्यों में सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है लोकटक झील, जिसका नाम आपने अच्छे से सुना होगा। ठीक, और याद रखिएगा मिजोरम में भी उत्तर में लुसाई पहाड़ी, और उसके बाद एक इस तरीके से पहाड़ी जिसको नाम है मिजो काफी बड़ा है। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इधर असम में, यानी कि जब आप देखेंगे कि आपका नागा पहाड़ी जो है, नागा पहाड़ी, और ऐसे एक पहाड़ी इधर से असम गई है जिसका नाम है बैरल पहाड़ी। ठीक, और याद रखिएगा मणिपुर का बॉर्डर बनाता है, इसको लिख लेंगे
नागालैंड से निकलने के बाद मणिपुर का बॉर्डर बनाते हुए यह असम में पहाड़ी चली गई। और याद रखना, नागा में तो कम है लेकिन असम में रेंज इसका सबसे ज्यादा है बैरल का। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और रही बात त्रिपुरा में जानेंगे, तो त्रिपुरा में एक पहाड़ी जिसका नाम त्रिपुरा पहाड़ी है ये। और सभी पहाड़ियां याद रखना, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि त्रिपुरा पहाड़ी भी ये सब उत्तर से दक्षिणी है। और जैसा कि अभी आपने देखा बैरल पहाड़ी एक ऐसा पहाड़ी है जो कि आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा कंडीशन आप ये भी जानते हैं कि आर्कियन युग एक तप्त जलती हुई पदार्थ मटेरियल था, एकदम पूरा आग बबूला था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अगर आर्कियन युग की चट्टानें पाई जा रही हैं तो सबसे कितना प्राचीन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे इरेज करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर इसे इरेज कर दें। इसे मिटा दें। फ्रेंड्स, जो बैरल मैं बोल रहा हूं इसे करेक्शन कर लीजिएगा, इसका नाम बराइल है, बराइल पहाड़ी। इसके बारे में जरा सुधार लीजिएगा, करेक्शन कर ले। तो बराइल पहाड़ी आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। और एक क्या कंडीशन, इस समय बांस की झाड़ियां अत्यधिक देखने को मिलती है। क्लियर? दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आर्कियन की बात किया जाए तो एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाइएगा, क्योंकि चट्टाने इसके पहले क्लास लिए जा चुके हैं। आध काली गोद टप्पा, ये ट्रिक आपको बताया गया। आ से आर्कियन और धा से धारवाड़, का से कुडप्पा, बी से बिंद, गो से गोंडवाना, दा से दक्कन ट्राइब और टा से टर्सरी और क्वा से क्वार्टनरी। अब आपको अच्छे से पकड़ में आ गया कि सबसे प्राचीन अगर कोई है तो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा अरावली पर्वत, जो दिल्ली सचिवालय वगैरह जो स्थित है, वो अरावली रेंज की पहाड़ियां हैं, तो वह भी आर्कियन युग की चट्टानें हैं। तो इसका मतलब कि बरैल पहाड़ी भी क्या है, आर्कियन युग की चट्टानें पाई गई।
जैसा कि असम में नागा में सबसे ज्यादा कम, उसके बाद असम में धीरे धीरे मणिपुर का बॉर्डर बनाते हुए स्पर्श करते हुए आगे की तरफ बढ़ जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो बराइल पहाड़ी ये ऐसे निकलती है, ठीक, ऐसी पहाड़ियों का रेंज है ऐसे, तो ये मणिपुर को भी स्पर्श कर रही। इधर मणिपुर है और इधर आपका असम है और ये आपका नागालैंड है। तो फ्रेंड्स अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब कि मणिपुर को भी स्पर्श करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। फ्रेंड्स इसे भी इरेज करते हैं एक बार और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जो लैगाटोल पहाड़ी है, लैगाटोल पहाड़ी और पूर्वी मणिपुर के बीच में जो लोकटक झील है वह एक पवित्र और फ्रेश ताजे पानी की झील कही जाती है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आप भी ये भी बताइएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ताजे और सबसे मीठे पानी, जो ताजा होगा वो मीठा होगा, कैसे? सपोज दैट मान लीजिए एक आपने क्या लिया, एक चलनी लिया, या आप जो जिससे लड्डू बनाया जाता है उससे चिड़िया बनाते ना, तो उस पे आपने क्या किया, छेना रख दिया। सपोज दैट एग्जांपल, आपने छेना रख दिया। आप बताइए उसका सीधा जिस तरीके से नीचे गिरता जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, छेना मीठा का रस नीचे गिरता जाएगा, वह मीठा क्या हो जाता है, कड़वा होता चला जाएगा, अम्लीय होता चला जाएगा। लेकिन डेली डेली क्या होता है, अगर आप उस पे सीड़ा या चाशनी आप डालते जाएंगे तो आपका मीठा कैसा बना रहेगा, ताजा बना रहेगा, और वह कैसा हो जाएगा, मीठा रहेगा, क्योंकि पानी बराबर उसमें पहुंच रहा है, इसलिए वो ताजा बना रहेगा। तो लोकटक झील की भी यही कंडीशन है। मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आगे भी क्लास और बेहतरीन ढंग से दी जा सके। जो भी त्रुटियां हों उसे कमेंट करके बताइएगा। उसे मुझे लगता है मैं भरसक प्रयास किया हूं कि छोटी से छोटी बातें आपके समक्ष शेयर करने का प्रयास करूं। थैंक यू।